नमस्कार। MSD 7 के अंतर्गत आज हम चॉम्स्की के सिद्धांत को समझेंगे। चॉम्स्की के सिद्धांत पर आधारित चॉम्स्की का सिद्धांत प्रदत्त पर आधारित नहीं, व्यक्ति की क्षमता पर आधारित है। क्या कहा गया है? चॉम्स्की का सिद्धांत प्रदत्त पर आधारित नहीं, व्यक्ति की क्षमता पर आधारित है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ें हमें मिली हैं, हमारी भाषा जो है उस पर जो है आधारित नहीं है, बल्कि हमारी अपनी क्षमता पर आधारित है। भाषा जो है वो प्रदत्त पर आधारित नहीं है, हमारी अपनी क्षमता पर आधारित है। चॉम्स्की तथा उनके संप्रदाय के विद्वानों का कहना है कि भाषा जन्मजात गुण है जो सिर्फ मानवों की विशेषता है। ये मानव के विकसित मस्तिष्क के कारण है। ये वो मानते हैं कि भाषा जो है वो जन्मजात मिलती है और ये विकसित मस्तिष्क के कारण से इसके अंदर ये क्षमता आती है। अतः किसी और प्राणी में भाषा की प्रवृत्ति नहीं दिखाई पड़ती। बच्चा पैदा होने के बाद से ही भाषा द्वारा संप्रेषण और सीखने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है वैसे ही उसके अंदर कुछ चीज़ें जन्मजात होती हैं और कुछ चीज़ें वो सीखना प्रारंभ कर देता है। संसार में कोई मानव समाज नहीं है जो भाषा का प्रयोग न करता हो। इन्होंने कहा है कि संसार में कोई मानव समाज नहीं है जो कि भाषा का व्यवहार ना करता हो। मैं कहती हूँ कोई जीव मात्र नहीं है संसार के अंदर, कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो भाषा का प्रयोग ना करता हो। फर्क क्या है? जीव की स्थिति सिर्फ उसी बच्चे की जैसी है जो कि जन्म ले रहा है और जन्म के समय नहीं बोल पा रहा। वो उसकी अंत तक वही स्थिति रहती है। मनुष्य के अंदर वो क्षमता आगे जाके विकसित हो जाती है कि जिससे वो अपनी बातों को व्यक्त कर सकता है। लेकिन जो एक जीव के अंदर वो बोलने की क्षमता अभी तक विकसित नहीं हो पाई है। इस तरह भाषा व्यवहार तथा भाषा सीखने की प्रवृत्ति सार्वभौम है। और उनका कहना ये है कि संसार में कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है जो भाषा का व्यवहार न करता हो, और इस तरह भाषा व्यवहार तथा भाषा सीखने की प्रवृत्ति यूनिवर्सल है। मतलब ये सारे संसार में हर व्यक्ति को ईश्वर प्रदत्त मिली हुई है। इसमें कोई भी अलग से कहने योग्य बात नहीं है। इस कारण हमें भाषा में कई सार्वभौम तत्व मिलते हैं, जैसे सभी भाषाओं में संज्ञा और क्रिया शब्दों का होना, और इसी कारण से सार्वभौम होने के कारण से सार्वभौम स्थितियाँ भी सभी भाषाओं में हमें उपलब्ध होती हैं। चाहे कोई भी भाषा हो, उसमें कुछ संज्ञाएँ होंगी, संज्ञा सर्वनाम होंगे, और कुछ क्रिया होंगी। तो कि बिना संज्ञा सर्वनाम के क्रियाएँ जो है वो फलित नहीं हो सकती। तो कहीं ना कहीं हमें संज्ञाओं का भी और क्रियाओं का भी, दोनों का हमें सहारा लेना पड़ता है। इस कारण हमें भाषा में कई सार्वभौम तत्व मिलते हैं, जैसे सभी भाषाओं में संज्ञा और क्रिया शब्दों का होना। इन सार्वभौम तत्वों के कारण भाषाओं के विश्लेषण की एक सामान्य रूपरेखा स्थापित की जा सकती है, जो वास्तव में भाषा की रचना को नहीं बल्कि भाषा बोलने की मानव की क्षमता तथा सृजनात्मक शक्ति को उद्घाटित करती है। तो उन्होंने क्या कहा कि एक क्षमता हमें मिलती है जो इस भाषा बोलने की क्षमता में बल प्रदान करती है। मूलतः भाषा जो है वो सार्वभौम सत्य है, क्योंकि वो मानव मात्र में मिलती है, और जो उसकी आगे की जो क्षमता है, आगे के जो प्रभाव हैं, आगे की जितनी शक्ति हम देखते हैं, वो सब हमें संरचना के अंतर्गत धीरे धीरे आगे बढ़ती चली है। जैसे जैसे हम व्यवहार करते हैं, जैसे जैसे संपर्क में आते हैं, जैसे जैसे लोग हमारे संपर्क में आते हैं, वो भाषा का प्रभाव बढ़ता चला जाता है। ये सर्जन करने की क्षमता हमारी अपने आप ही विकसित होती है। इसमें कहीं कोई लिखा नहीं होता कि इस शब्द के बाद ये बोलना पड़ेगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति खाना खाने बैठा है, तो वहाँ पर ये उसे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं उसे ये बताने के लिए खाने के समय
रोटी के लिए ये बोलो कि मुझे रोटी दे दीजिए, पानी दे दीजिए, वो वहाँ पर जैसी आवश्यकता उसको, रोटी की पहले आवश्यकता है तो वो पहले रोटी मांगेगा, पानी की पहले आवश्यकता है तो पहले पानी मांगेगा, नमक की आवश्यकता है तो पहले नमक मांगेगा, हाथ धोने की आवश्यकता है तो पहले हाथ धोने के विचार को व्यक्त करेगा। जहाँ जैसी उसको आवश्यकता है, ये तो एक सामान्य उदाहरण है कि खाने की कोई भी बात हो उसमें उसकी संरचना करना, उसमें बातों को गठित, शब्दों का गठन करना, बात को व्यक्त करने की क्षमता वो व्यक्ति की खुद की होती है, जो समय समय पर, समय के साथ, परिस्थितियों के साथ प्रवाह जो है उसका बढ़ता चला जाता है, उस पर उसका जो पकड़ जो है वो बढ़ती चली जाती है। धन्यवाद। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। कल फिर मैं चॉम्स्की के इसी सिद्धांत के बारे में आगे बात करूँगी। धन्यवाद।